एंट्री गेट माधेंद्र भवन है, श्री माधवेंद्र भवन। यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ये व्यू पॉइंट वगैरह है, फॉरेनर गेस्ट वगैरह हैं, तो ये एक अच्छा खासा व्यू है। भाई राजस्थानी फोक म्यूजिक बज रहे, कर्ण प्रिय म्यूजिक। प्रवेश कर रहे हैं महल में। के साथ फोटो खिंचाऊं आपके साथ। सफा घर पे भाई, ये एंट्री श्री माधवेंद्र भवन। वाह, तो मैं तो जा रहा हूँ। भाई क्या शानदार महल है यार। आर्ट पीस, आर्ट वर्क, कल्चर। होय 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 होय। ये चित्रकारी आज भी कोई नहीं कर पाएगा, जितनी खूबसूरत है उन्होंने कर रखी। ये पर्दे वगैरह टांकने के लिए वो कुंडे वगैरह होते हैं ना, कुंडे वगैरह बनाए हुए हैं ऊपर। और ये खिड़की है, इस खिड़की के यहाँ पर पर्दे टक जाते थे और फिर उसमें कुछ खुशबू इत्र वगैरह, जिससे कि छन कर एक खुशनुमा और खुशबूदार हवा बाहर रानियों के पास आती थी। क्या? हाँ, फायर पिट क्या बोलते हैं वो, रखने के लिए मोमबत्ती वगैरह रख दो या फायर पिट वगैरह रख दो। दीपेश सर्वेक्षण करते हुए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। गंदगी बहुत कर रखी है यार लोगों ने ना। इसमें चिमनी बना रखी भाई, ऊपर से निकल रही है। इसमें देखो ऊपर से धुआं निकलने का भी वेंटिलेशन का प्रॉपर है। देखो ऊपर अगर आपको दिख रही हो तो चिमनी है पूरी, और ये छन कर राख नीचे पड़ जाएगी। ये देखो ग्रिल लगी हुई है इसमें। और यहाँ से रानियां बाहर का नज़ारा भी ले लेती थी। मुगल आर्ट की झलक है इसमें थोड़ी थोड़ी ना, इंडियन के साथ साथ। ये आर्ट पीस देखो यार, कितना प्यारा लग रहा है यार। ये कितने मतलब मनमोहक है यार। ये इनको देख के प्रेम जगता हुआ राजाओं का, रानियों का आपस में। तो अभी हम एक उसी महल के एक दूसरे पार्ट में आए हैं। आपको लग रहा होगा कि ये भी सेम ही महल है, वही सेम चीज़ है जिसमें हम पहले आए थे। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, ये 9 महल 9 रानियों के, कोई रानी रूठे नहीं, कोई परेशान ना हो, इसलिए एकदम डिट्टो हर चीज़, हर पेंटिंग, चित्रकारी, ऊपर कड़े कुंदे, दीवारों का कलर, हर चीज़ एकदम इतने सलीके से, करीने से और डिट्टो तरीके से बनाई गई है। वही फायर पिट वगैरह ये और वो सारी चीज़ें हैं सेम जो इधर की दिखाई थी। अब आप कहोगे कि भाई सेम चीज़ें तो आपको कैसे पता? तो अभी हमने दिखाया था उसमें बाहर व्यू था, इसमें देखो इसमें ये पेड़ पौधे आ गए, तो हम भी कंफ्यूज हो गए थे कि वहीं आ गई। फिर बाद में पता लगा ना यार ये दूसरा है, इधर से जयपुर शहर दिख रहा है, उधर से जंगल दिख रहा था। तो ये इस तरीके से अलग है। बाकी
आप इसका दीवारों का कलर देख लो, ऊपर के कड़े कुंदे, जो पेंटिंग्स बन रही हैं, हर एक चीज़ देख लो, हर एक चीज़ एग्जैक्टली डिट्टो है। अंदर का कमरा देख लो, चाहे जो मैं अंदर दिखा रहा था, हर चीज़ एकदम डिट्टो सेम है। अंतर है तो किसका? महल, अलग अलग महल है ये। भाई वही बात है, 9 रानियाँ अगर कोई राजा रखेगा तो रानी रूठे नहीं, इसलिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना 9 की 9 रानियों को एकदम, मतलब कोई भी रानी ना रूठे, इसलिए उसने एकदम डिट्टो 9 महल बनवाई माधो सिंह जी ने। वो सारी कहानी मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ थी, इसलिए मैं आपको एक बार दिखाना चाह रहा था। हर चीज़ डिट्टो सेम है, देख लो। वहाँ सामने से आके हम उधर गए थे, अब इधर सामने वाले में आ गए। ये ऊपर का मैं आपको दिखाई चुका, ऊपर से घूम के सारा महल इंटरलिंक है, सारी बिल्डिंगें, सारी इमारतें, हर एक चीज़ इंटरलिंक है बाहर। ठीक है, देखो ये इसका जो अंदर आने के बाद जो महल का मुख्य प्रांगण बन जाता है, इस मुख्य प्रांगण के चारों तरफ महलें ही महलें हैं। देखो इधर हैं, ये महल हो गए, ये महल हो गए, ये महल हो गए, ये महल हो गए, ये महल हो गए। नीचे वाले विंटर के हैं, ऊपर वाले समर के, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और ये ऊपर से हर एक जगह से हर महल आपस में इंटरलिंक है। राजा कहाँ जाएंगे, किस रानी के पास जाएंगे, ये राजा ही जानते थे। रानियाँ वगैरह को कोई इस बारे में पता नहीं होता था, क्योंकि भाई 9 रानियाँ हैं और एक राजा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो सारी चीज़ें होती थी। तो उस हिसाब से बनाया गया है। तो रानियों के इस बारे में कोई इतला नहीं होती थी कि भाई राजा किस रानी के पास आज जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वो राजा को ही पता होता था कि कहाँ से किस भूल भुलैया से निकल कर कहाँ किस प्रकार से जाएंगे। ये उस प्रकार की सारी चीज़ें हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है भाई, ये देख लो बाप। ये यार एक अलग टाइप का कमरा है। अमूमन लगभग सभी कमरे सेम है, लेकिन ये अलग है। इसमें देखो इधर रानियों को पुस्तकें रखने की जगह, या जो भी उनका श्रृंगार वगैरह साथ सज्जा का सामान रखने की जगह, दासियों का होगा शायद। ये तो छोटा कमरा है। और ये ऊपर यहाँ से वेंटिलेशन भी हो जाता था इस प्रकार से, प्रॉपर अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो प्रॉपर कमाल की यार ये आर्ट वर्क कर रखी भाई। और ये फर्श देखो, ये कितना मजबूत है, हैं? तांबा, ये भाई प्योर तांबा लगाया हुआ है। देखो इसके ऊपर ये टैंक वैंक होंगे शायद नीचे पानी की निकासी का, सीवरेज टाइप का। ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं इस महल के। तो ऊपर चलते हैं, व्यू पॉइंट, सनसेट पॉइंट शायद ऊपर ही होगा। सनसेट होएगा तब बहुत बेहतरीन सूरज यहाँ से दिखता है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। गड्डी चला पुराने जमाने की किवाड़ बोलते थे इसको। लड़की बैठी तो यहाँ पे दासियाँ नाच गाना करती होंगी। ऊपर गुंबद मीनार, भाई कितना लंबा गलियारा है यार। खेल वेल खेलने के गलियारे। महल का नज़ारा चमक रहा है महल। शीशा पुराने ज़माने का। मैं आपको इस पेंट के बारे में बता सकता हूँ। ये पेंट अभी गर्मी के टाइम गर्मी है, लेकिन ये अभी भी ठंडा है। उसकी जो वजह है ठंडा होने की वो मैं बताता हूँ। ठंडा इसलिए है क्योंकि इसको जो बनाने में जो मिश्रण हुआ है वो 9 धातुओं से मिलकर बना है। ये इसके अंदर शहद वगैरह भी और सारे धातुओं का इस्तेमाल है, उन सबसे मिक्स करके ये पेंट बनाया गया है, जो गर्मियों के लिए अनुकूल है और सर्दियों में गर्म जल्दी हो जाता है, गर्मियों में ठंडा रहता है। तो आप ऊपर देखेंगे तो बहुत ही
मुलायमदार आपको ये बहुत ठंडा है, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म हो जाएगा है आसानी से। भाई नाहरगढ़ फोर्ट की छत पर क्या शानदार व्यू है यार भाई, क्या शानदार नज़ारा है भाई 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 यार। यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ, मैं कई बार आया हुआ हूँ यहाँ पे, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ा कभी, आज पहली बार ऊपर चढ़ा हूँ। पीछे कुदरत, प्रकृति और ये सोने की तरह चमकता हुआ महल, और उसमें भी इतने शानदार प्यारे प्यारे ये गुंबद। क्या ही नज़ारा है यार, क्या ही नज़ारा है, क्या ही है। और भाई नाहरगढ़ फोर्ट के ऊपर से जयपुर शहर का खूबसूरत नज़ारा, विहंगम दृश्य, और ये नज़ारा इतना खूबसूरत है। देखो जयपुर हिंदुस्तान का पहला ऐसा शहर है जो नक्शे से बसा है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये देख लो, ये पूरी लाइन होगी, ये गली, वो एक गली होगी, वो एक गली होगी, आगे इस प्रकार से ये बसा हुआ शहर है, और पूरा नक्शे से, मानचित्र से बसा हुआ शहर है ये। और रात को तो इसका नज़ारा और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। रात को इसका नज़ारा देखो, मैं दिखाता हूँ आपको एक चुटकी में। और ये नाइट व्यू जिसकी मैंने बात करी थी, आपको कि रात को इस शहर का नाइट व्यू इस जगह से, जो कि जयपुर की सबसे ऊंची जगह है नाहरगढ़ किला, इतना अमेजिंग खूबसूरत शानदार दृश्य लगा। आप देख रहे हो ये जो एक लाइनों की श्रृंखला दिख रही है, ये जयपुर शहर का परकोटे की दीवार है, उनकी लाइनों की श्रृंखला है। यहाँ जो सामने जो लाइट दिख रही है वो खगोल का केंद्र, कौन सी जगह है वो? जंतर मंतर है। उसके साइड में ये जो 3-4 धारियाँ दिख रही हैं, मैं बता चुका, देखो वहाँ सामने वो अपना हवा महल हो गया, और ये सिटी पैलेस हो गया, और बाकी ये सब तो पूरा जयपुर शहर है ये। इधर ये MI रोड हो गया जो सामने ये दिख रहा है वो, और वो अजमेरी गेट, तो सांगानेरी गेट, वो सारा जो छोटे चपड़ वगैरह वो सब वहाँ आगे हो गया। यहाँ ये लाइनों की कतार सी पंक्तियाँ सी दिख रही हैं, वो गेट के ऊपर जो शहर पर जुलित होता है उसकी पूरी लाइटिंग से। ये जो फोर्ट है ये जयपुर के राजा माधो सिंह जी के द्वारा बनाया गया है, और इस फोर्ट के पीछे की कहानी ये है कि ये माधो सिंह जी ने अपनी 9 रानियों के लिए इस महल को बनाया था। 9 रानियाँ थी उनकी, जो पटरानियाँ थी उनके 2 महल हुआ करते हैं, और जो छोटी रानी थी उनके 1 महल होते थे। 2 लेयर में महल बना हुआ है, कुछ बिल्डिंग्स नीचे हैं, कुछ बिल्डिंग्स ऊपर हैं। नीचे वाला महल सर्दियों के काम आता था, उसमें फायर पिट वगैरह, आग जलाने की सारी चीज़ें हैं, और उसमें चिमनियाँ बनी हुई हैं ताकि धुआं ऊपर आ जाए, और मैं आपको सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ। वो सर्दियों के पर्पज़ का था। ऊपर वाले जो महल है, ऊपर जो बना हुआ है वो सारा गर्मियों के पर्पज़ का है, और आप किसी भी खिड़की के पास बैठोगे तो इतनी बेहतरीन शानदार अच्छी हवा आएगी। और वहाँ पर कुंदे भी लटकाए हुए हैं, उनके ऊपर पर्दा लगाया जाता था, और कुछ इत्र खुशबू वगैरह लटकाई जाती थी ताकि एक छनकर हवा आए, और बहुत मतलब प्लीजेंट खुशबू, एक अच्छी खुशबू, अतर की खुशबू उनके पास आई। इस प्रकार से ये महल बनाया हुआ है। जब इस महल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस समय माधो सिंह जी के बड़े भाई नाहर सिंह जी की मृत्यु हो चुकी थी, और इसके पीछे किंवदंती है कि जब महल बनता था कारीगर काम करते थे, शाम को काम करके घर जाते थे, और जब सुबह आते थे तो ये नष्ट भ्रष्ट हुआ मिलता था। तो राजा को किसी ने सलाह दी कि आपके बड़े भाई एक पितर के रूप में है, वो इस सब चीज़ों को होने नहीं दे रहे, तो आप एक पितर की स्थापना करो, एक मंदिर की स्थापना करो। तो उस कारण यहाँ पर देख सकते हैं एक मंदिर बनाया हुआ है, ये नाहर सिंह जी का मंदिर है, और उन्हीं नाहर सिंह जी के नाम पर इस महल का नाम नाहरगढ़ फोर्ट रखा गया है। ये इस महल का एक बेसिक ओवरव्यू है। और पुरानी जो चीज़ें हैं वो ये है कि हम जहाँ से चल कर आए हैं, जो रास्ता है वो बेसिकली प्राचीन ज़माने में राजा महाराजा के समय आने जाने का रास्ता नहीं हुआ करता था। आने जाने का रास्ता इधर से हुआ करता था, नीचे जो हम आपको दिखाएंगे वो रास्ता तो बाद में बनाया गया है। और जो पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं की पालकी, रानियों की पालकी, हाथी, घोड़े या अर्दली वगैरह के आने जाने का जो रास्ता हुआ करता था वो आप इधर से देख सकते हैं। आगे है, एक बार आगे दिखाओ। आगे वो रास्ता उस समय राजा महाराजाओं के लिए, उनकी पालकी, रानी, क्योंकि बेसिकली रानियों का महल है ये, तो उनके जाने के लिए रानियाँ पालकी में निकला करती थी, तो उन सब चीज़ों के लिए ये रास्ता काम में ले जाता था। आप देख सकते हो इधर से वो रास्ता बना हुआ है। प्राचीन समय का, प्राचीन समय का रास्ता ये है।
प्राचीन समय का निकलने का रास्ता ये इधर से निकल के ये जिग जैग टाइप में रास्ता है, इस तरह के जाते थे। ये ब्रह्मपुरी का इलाका है, प्राचीन समय में ये सब नहीं हुआ करता था। ये जो जिग जैग रास्ता है ये पूरा ब्रह्मपुरी जो आपने अभी देखा वो ब्रह्मपुरी का इलाका है, पहले ये नहीं हुआ करता था। ये जो रास्ता है ये जिग जैग वे में जाके आगे सिटी पैलेस है जयपुर का, आप दिखाओ उधर सिटी पैलेस है, तो उस सिटी पैलेस से कनेक्टेड रहता था। सिटी पैलेस भी राजा का एक निवास स्थान होता था और ये भी राजा का एक निवास स्थान, ये रानियों का निवास स्थान था। तो ये यहाँ से वहाँ तक कनेक्ट होता था। ये सिटी पैलेस से उनकी कनेक्टिविटी होगी। इधर जयगढ़ फोर्ट है और आमेर फोर्ट है, यहाँ से उधर की कनेक्टिविटी होगी जयगढ़ फोर्ट के लिए। और जयगढ़ से आमेर के लिए एक सुरंग है, उसके बारे में मैं आपको पहले ही मेरे वीडियो में बता चुका हूँ। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। तो ये इसका एक इस महल का, जयगढ़ नाहरगढ़ का इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और इसी के साथ आप देख रहे होंगे इधर ये जो झील है ये तालकटोरा झील है और वो स्टेडियम है वो चौगान स्टेडियम है। वहाँ पर सभी प्रकार के कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, क्रिकेट सभी मैच होते हैं। ये भी राजा के समय, पुराने समय के बनी हुई चीज़ें हैं। हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि माधो सिंह जी की 9 रानियाँ थी, 9 रानियों के लिए 9 महल बनाए थे। तो वो महल कौन कौन से देखो, एक महल ये चांद प्रकाश, एक उधर सूरज प्रकाश, 2 हो गए ना 2 महल। इसमें प्रथम तल और नीचे तल 2 तल हैं, नीचे 2 महल ही हो गए। आगे चलकर 2 रानियों के लिए 2 महल इधर आ जाएंगे। 2 रानियों का जैसे कि ये हो गया प्राणानंद प्रकाश और हाल प्रकाश। ये प्राणानंद प्रकाश, ये जो है नाम है ये महलों के नाम है, ये रानियों के नाम नहीं है किसी भी तरीके से। जो उन्होंने महलों के नाम देते महलों के नाम है। तो 2 और 2 4 महल हो गए, मतलब 4 रानियों का काम हो गया। अब 2 ये रहे, जौहार प्रकाश इधर हो गया और ये हो गया कौन सा, लक्ष्मी प्रकाश। लक्ष्मी प्रकाश महल और जौहार प्रकाश महल, 6 महल हो गए। ये 7वां प्रकाश हो गया, ये 7वां महल हो गया। 7वीं रानी का ललित प्रकाश हो गया 7। तो आपने 7 महल काउंट कर लिए। देखो वो गुंबद से बने हुए, वो दिखाई दे रहे गुंबद, 2 गुंबद 2 महल, फिर 2 4, फिर 2 6, एक ये ऊपर का दिखा देते किधर का 7। ये 7वां महल आ गया और 2 महल अंदर की तरफ है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अंदर आ गए जैसे, तो एक महल इधर है और एक महल उधर है। तो पहले इधर का देख लो। 7 के बाद ये 8वीं रानी के लिए रतन प्रकाश, उनका महल इधर अंदर हो गया, ये 8वां महल हो गया। और 9वीं रानी के लिए 9वां महल जो उन्होंने बनवाया था वो उसके राइट हैंड साइड में इधर हो गया। तो ये कुल मिलाकर 9 महल हो गए। ये बसंत प्रकाश। तो हम आपको जयपुर की कुछ महत्वपूर्ण इमारतें, जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। जो सामने आप देख रहे हो वो पीली सी बिल्डिंग, वो जंतर मंतर है। जयपुर के राजा महाराजा सवाई जय सिंह जी जो बहुत बड़े खगोलविद थे, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में 5 ऐसे जंतर मंतर बनवाए थे। दिल्ली, जयपुर, आगरा, एक अपना महाकाल जी की नगरी उज्जैन और एक वाराणसी। तो ये 5 जंतर मंतर हमारे देश में हैं। उसके अलावा उसके साइड में जो आप पीली बिल्डिंग देख रहे हो वो 4 गुंबद से हैं, वो हवा महल है। हवा महल बाहर से गुलाबी कलर का है, पिंक कलर का है और अंदर से पीला रंग है उसका, तो हवा महल है। और उसके साइड में जो ये पीली बिल्डिंग दिख रही है जिसमें ये लाल लाल सी खिड़कियाँ सी दिख रही हैं कुछ, वो सिटी पैलेस है। सिटी पैलेस जो हम आपको बता रहे थे कि यहाँ से ये रास्ता सिटी पैलेस कनेक्ट होता था, तो वो सिटी पैलेस है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिल्डिंग है जयपुर की। और इधर जो आपको गुंबद और ये सब परकोटा जो दिख रहा है, ये जयपुर शहर परकोटे में बसा हुआ शहर है, पुराना शहर है, परकोटे के अंदर बसा हुआ था। तो इसकी बाउंड्रीज़ हैं और इसमें 4 पोल हैं, तो अलग अलग पोल इसमें बने हुए हैं। ये कुछ, और ये हेरिटेज सिटी की जो लिस्ट आती है उनमें जयपुर आता है। बहुत ही यूनिक तरीके से बसाया गया है। हिंदुस्तान का एकमात्र तो नहीं लेकिन सबसे पहला ऐसा शहर है जो प्रॉपर नक्शे से बसाया गया है। हर एक चीज़ मानचित्र के हिसाब से बनाई गई है, उस हिसाब से सारी चीज़ों को बसाया गया था। महत्वपूर्ण इमारतें, पोल वगैरह, दरवाजे, खगोलीय घटनाएं। जो ये जंतर मंतर है इसमें आज भी बहुत प्राचीन घड़ी काम करती है, जो कि सूर्य की गणनाओं को सूरज की पोजीशन के हिसाब से बता देती है कि समय क्या समय हो रहा होगा, और तारों की, चांद की और अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में, ग्रहण वगैरह लगते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सबके बारे में विस्तार से जानकारी देती है। तो एक बहुत ही अच्छा मोन्यूमेंट है। ये वर्किंग है, बाकी उसने एक्सपेरिमेंट के तरीके से बनाए थे राजा मान सिंह जी ने, नहीं जय सिंह जी ने। और जैसा आप जानते हैं कि मानचित्र से बसाया गया शहर था, तो उसका एक छोटा सा नमूना देख लो। ये लाइनों से ये गलियां हैं, और इस शहर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप कभी गुम नहीं हो सकते।
आपको रास्ता नहीं मिल रहा, किसी भी गली में चले जाओ, घूम जाओ, फिर जाओ, आगे एमआई रोड पर आप निकल जाओगे। इस शहर की सबसे खूबसूरत बात यह है क्योंकि मानचित्र से बसाए हुए है, इतना प्यारा शहर है। और ये ब्रह्मपुरी का इलाका, आप जानते ही हो इसके बारे में। तो इस महल का सबसे खास अट्रैक्शन, मेन अट्रैक्शन सनसेट व्यू। देखो भाई सनसेट हो रहा है, इसका पूरा वीडियो दिखाएंगे हम आपको। कितना प्यारा खूबसूरत नज़ारा रहता है। और सनसेट के बाद रात हो जाएगी तो ये पूरा शहर जगमगा उठेगा, यहाँ लाइट ही लाइट दिखेंगी। बेहतरीन सनसेट का नज़ारा, अमेजिंग भाई, एकदम लाल प्रकाश सूरज का। जूम करके दिखाओ, जूम कर ठीक है ना नियम, ऐसे दिख रहा है सन। भाई सनसेट, एक पुरानी कहावत है, उगताने मानो छिपताने के मानो। मीन्स उगते हुए को मानो, छिपते को क्या मान रहे हो। पर ये छिपता हुआ जो सूरज है ना, देखो लाल प्रकाश, लालिमा जो छाई हुई है। हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं गोधूली वेला, तो ये वो समय है, गोधूली वेला का समय। और कितना प्यारा देखो, अस्त होता हुआ सूरज कितना प्यारा लग रहा है भाई, कैसे डूब रहा है धीरे धीरे। तो भाइयों, हमने आपको दिन का व्यू दिखाया था, जो नाहरगढ़ फोर्ट है वो दिन में कैसा लगता है। अब हम आपको एक बार रात का व्यू और दिखा देते हैं कि जो महल है प्रॉपरली, जहाँ रानियाँ वगैरह रहती थी, वो रात में कितना जगमगाता था, कितना खूबसूरत, शानदार, बेमिसाल लगता था। वो और एक बार आप देख लीजिए। ये इस महल का रात का दृश्य है, ये रात के नज़ारे हैं। वही सेम पेंटिंग्स वगैरह सेम है, सब चीज़ें सेम है। बस आप एक बार, कुछ लोग होंगे जो रात के नज़ारे भी देखना चाह रहे होंगे, मैं उनके लिए एक बार ये शूट कर रहा हूँ। बाकी महल तो वही है, सारी चीज़ें सेम ही हैं वही। पर हाँ यार, एक बात है, ये खिलके तो आता है यार, मतलब जो उनकी ख्वाबगाह राजा महाराजाओं की हुआ करती थी। मैं ये अलग अलग महलों के बना रहा हूँ, एक ही महल का नहीं बना रहा। आप ये तो जान ही गए होंगे सारी चीज़ें। ये इस प्रकार से निखर के और खिल के कलर आते हैं रात को यार, एक ये अलग ही रात का टाइम। भाई राजा रानियों का अपना पर्सनल टाइम होता है, तो उसमें भी सब चीज़ें खिल के बाहर आए, एक अलग तरीका है। वो सब चीज़ें खराब समझते हो, ज़्यादा नहीं बोलना। तो इस प्रकार से भाई महक बहुत है इस कमरे में यार। अभी इतने साल बाद इतनी महक है, उस समय कितनी महक होती होगी और क्या माहौल होता होगा, आप उसका कल्पना यहाँ आकर ही कर सकते हो, या मेरे शब्दों से कर सकते हो। अगर आप मेरे शब्दों पे भरोसा करके करो तो बहुत शानदार, अद्भुत, अविश्वसनीय, अतुलनीय यार, कमाल कमाल कमाल, बेमिसाल। और अब तो चलो फिर भी ये लाइटिंग बल्ब वगैरह लगा रखे हैं। उस ज़माने में तो ये जो झरोखे होते थे, इनमें दिए दीपक वगैरह, तो जैसे आप लोग नहीं जाते कैंडल लाइट डिनर वगैरह और इस प्रकार का एक्सपीरियंस करने के लिए, तो उनका तो वही होता था भाई। वो तो उनका तो हेरिटेज लुक ही वही था एक प्रकार से, कैंडल लाइट, उसमें ही जगना, वो सब चीज़ें करना, दिए दीपक वगैरह रखना। तो आप समझ सकते हो कि कितना बेहतरीन, खूबसूरत और शानदार नज़ारा होता होगा, कितना ही शानदार प्यारा ये महल लगता होगा। हमने आपको एक पूरा वीडियो दिखाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारों, रिलेटिव्स और जो आर्ट लवर है, कल्चर, हिस्ट्री, जिस प्रकार के हैं, जिन्हें नेचर पसंद है, उनके साथ शेयर कीजिए और अपने भाई को प्यार दीजिए। और अगर आप इन वीडियोज़ को लाइक करेंगे, और अगर आप इन सब वीडियोज़ को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और अगर हमें कमेंट्स में बताते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए, हम उसी टॉपिक पर बनाएंगे। अगर आप कहते हो कि भाई लायन सफारी करो, टाइगर सफारी करो, तो हम उस सफारी के ऊपर जाएंगे। कोई दूसरा महल चाहिए, रणथंभौर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, आबू, गुजरात, माउंट आबू, मसूरी, जहाँ कहोगे वहाँ का वीडियो देंगे भाई, वो ब्लॉग देंगे, वो सिनेमेटिक दिखाएंगे, दिन का, दोपहर का, रात का, सनसेट, सनराइज, सब चीज़ें। तो अपने भाई को प्यार दो। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।